नमस्ते दोस्तों, ये है रीड दो लीड, जहां हम मोटी किताबों से निकालते हैं काम की बातें, ताकि आप कम पढ़ो और ज्यादा सीखो। तो चलिए सीखते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले ही आगे बढ़ते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो पैसे और इंसानी सोच को लेकर हमारे नजरिए को बदल देती है। किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी और इसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। दोस्तों, अगर आप सच में पैसे कमाना, बचाना और बढ़ाना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए बहुत खास है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 1. पैसों का खेल दिमाग से चलता है। लेखक कहते हैं, पैसा कमाना मैथ्स का खेल नहीं है, ये दिमाग और भावनाओं का खेल है। कई बार लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन पैसों के मामले में सफल हो जाते हैं। वही बहुत पढ़े लिखे लोग भी पैसे की सही संभाल नहीं कर पाते। कारण क्या है? क्योंकि इमोशंस, डर, लालच, घमंड, अधीरता, ये सब पैसे के फैसलों पर असर डालते हैं। 2. दौलत और दिखावा। लेखक कहते हैं, रिच दिखना और सच में रिच होना, दोनों में बहुत फर्क है। अक्सर लोग महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े और लग्जरी लाइफ दिखाने के लिए पैसा खर्च करते हैं, लेकिन असली अमीर वो होता है जिसके पास बैंक अकाउंट में पैसा बचा हुआ हो। मतलब, अगर आपको लंबी दौड़ खेलनी है तो दिखावे पर नहीं, बचत और निवेश पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, अगर आप भी दिखावे से ज्यादा वेल्थ बनाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए वेल्थ ओवर शो। 3. लक और रिस्क। लेखक बताते हैं कि जिंदगी में पैसे की सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं आती। इसमें लक, किस्मत और रिस्क, जोखिम, दोनों का रोल होता है। उदाहरण, बिल गेट्स सफल हुए क्योंकि वो न सिर्फ मेहनती थे, बल्कि सही समय पर सही जगह भी थे। इसी तरह कई लोग मेहनती होते हुए भी असफल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी किस्मत साथ नहीं देती। सीख यह है कि अपनी सफलता पर घमंड मत करो और दूसरों की असफलता पर उन्हें दोष मत दो। 4. बचत है असली शक्ति। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, वेल्थ वो है जो आप खर्च नहीं करते, यानी आपकी बचत ही आपकी ताकत है। ज्यादा कमाने से ज्यादा जरूरी है ज्यादा बचाना और समझदारी से खर्च करना। अमीर बनने के लिए करोड़ों कमाना जरूरी नहीं, बल्कि अपनी आय से कम खर्च करना और बचत करना जरूरी है। अगर आप भी सेविंग करने की सोच रहे हैं तो लाइक दबाइए। 5. कंपाउंडिंग का जादू। दोस्तों, आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। किताब में भी बताया गया है कि छोटी छोटी बचतें और उनका लगातार निवेश समय के साथ बहुत बड़ी दौलत बना सकती है। रूल है, जल्दी शुरू कीजिए, लगातार कीजिए, धैर्य रखिए। 6. स्वतंत्रता, फ्रीडम ही असली अमीरी। लेखक कहते हैं, पैसे का सबसे बड़ा फायदा है आपको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की आजादी मिलती है। सोचिए, अगर आपके पास इतना पैसा है कि आपको किसी के कहे अनुसार काम न करना पड़े, तो यही सबसे बड़ी अमीरी है। 7. लालच बनाम संतोष। हमेशा याद रखिए, इनफ इज इनफ। ज्यादा पाने की चाह कभी खत्म नहीं होती। असली सुख तब है जब आप अपने पास मौजूद चीजों से खुश हों और ज्यादा लालच न करें। 8. निवेश में धैर्य। किताब कहती है, स्टॉक मार्केट में सफल वही है जो धैर्य रखता है। मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन लंबी अवधि में निवेश करने वाला ही जीतता है। 9. कहानियों से सीख। मॉर्गन हाउसल इस किताब में कई छोटी छोटी कहानियां बताते हैं, जैसे एक आदमी जिसने बहुत अमीर होकर भी सब गवा दिया क्योंकि वो लालच करता रहा, और एक सिक्योरिटी गार्ड जिसने कमाई कम होने के बावजूद बचत और कंपाउंडिंग से करोड़पति बन गया। सीख ये है, बड़ी आय से ज्यादा जरूरी है सही सोच। 10. नियंत्रण और माइंडसेट। पैसे को काबू में रखने का मतलब सिर्फ खर्च कम करना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को कंट्रोल करना है। जो लोग अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं,
वही लंबे समय में अमीर बनते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे बचाना और बढ़ाना मुश्किल है। अमीरी दिखावे से नहीं, बचत और निवेश से आती है। कंपाउंडिंग, धैर्य और सही सोच ही असली चाबी है। और अंत में, पैसे का असली मकसद है हमें अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की आजादी देना। दोस्तों, अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पैसों की सही सोच सीख सकें। याद रखिए, पैसे का खेल कैलकुलेटर से नहीं, बल्कि दिमाग और धैर्य से जीता जाता है।